अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में मैंने फिज़िक्स की क्लास 12 की न्यू बुक के सबसे फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग के 5 न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन इस वीडियो में दिया 15.1 टिल 15.5 का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूछ रहे हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज़ -39 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट एंड द कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री इनटू केल्विन। यानी इस क्वेश्चन में हमें दो टेम्परेचर्स दिए जो सेल्सियस में है, डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। पहला वाला जो टेम्परेचर है -39 डिग्री सेल्सियस का, उसको फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करना है, और सेकंड वाला 20 डिग्री का, उसको केल्विन में करना है। सो हियर इज़ द सोल्यूशन। डेटा आप बना देंगे। टी सी यानी जो फर्स्ट टेम्परेचर -39 डिग्री सेल्सियस का दिया है, और इसमें टी एफ यानी फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर फाइंड करना है। फिर सेकंड चीज़ कंफर्ट लेवल का टेम्परेचर, यहाँ पे सी अगेन सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस मुझे दिया है, और इसको मैंने कन्वर्ट करना है केल्विन में या फिर फाइंड करना है केल्विन में। तो ये दो मेन फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला है किसी भी टेम्परेचर को अगर आपको कोई सेल्सियस में टेम्परेचर दिया और उसको आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो फर्स्ट वाला फार्मूला इसी काम के लिए है, जिसमें F=9/5 मल्टीप्लाई बाई सी, यानी सी जो भी सेल्सियस का आपको टेम्परेचर गिवन हो, इस सी की जगह आपने वो लिखना है +32। और सेकंड केल्विन में अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर दिया और उसको अपने केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो जितना भी सेल्सियस का टेम्परेचर होगा आपको 273 उसमें ऐड कर देना है। केल्विन में आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर हम फाइंड करते हैं। जब ये 9/5 वाला फॉर्मूले में हम -39 डालेंगे, सबसे पहले इस साइड वाले ब्रैकेट में आंसर आएगा -70.2, और इस फार्मूले में हमने इस ब्रैकेट के आंसर में 32 ऐड करना था। जब 32 ऐड कर लेंगे तो माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू, तो ये लोग ऑब्वियसली एक दूसरे को माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और अगेन आंसर में हमारे पास आएगा -38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -38.2 फ़ारेनहाइट। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें 20 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया था, उसमें हम 273 ऐड कर देंगे। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 293 केल्विन। अब रिजल्ट में आप लिख सकते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज़ 38.2 फ़ारेनहाइट वाइल द कंफर्ट लेवल टेम्परेचर इज़ 293 केल्विन। ये इसी तरह एक सिंपल सा था। 15.2 में पूछ रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज़ -321 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट कैल चेंज इनटू इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर, यानी इस फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को केल्विन में करेंगे। ये कैसे करेंगे? यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेटा में फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर मेंशन कर लिया और केल्विन वाला हमें फाइंड करना है। अच्छा, फार्मूला कौन सा लगाएंगे? अब अगर आप लोगों को पहले दिया हुआ था सेल्सियस में टेम्परेचर, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। अगर आपको फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर दिया हो और उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि केल्विन में हम डायरेक्ट एक डिफरेंट फार्मूला लगता है, लेकिन अगर आप पहले सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं तो केल्विन टेम्परेचर निकलता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो तो इट विल बी और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, सो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप पहले फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को सेल्सियस में सिंपली चेंज कर लें, फिर सेल्सियस से आप उसको केल्विन में चेंज करें। तो सेल्सियस में चेंज करने का क्या फार्मूला है? C=5/m F-32। ये जो F है, इसमें जो भी आपके पास फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर गिवन होगा उसको यहाँ पुट करना है। सही है। अब यहाँ पर आप सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। सबसे पहले मैंने वो केल्विन वाला फार्मूला तो लिखा है, बट हमारे पास C यानी सेल्सियस वाला टेम्परेचर गिवन नहीं है, इसलिए मैंने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस वाला टेम्परेचर निकाल लिया। मेरे पास था -321 फ़ारेनहाइट में, इसमें से मैंने 32 माइनस नहीं किए, क्योंकि उस वाले टेम्परेचर 321 के साथ माइनस लगा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमेशा बड़े नंबर का साइन माइनस में आता है, इसलिए ब्रैकेट में हम -353 आंसर आया, जिसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ और उसे डिवाइड कर लूँ तो सेल्सियस में फाइनल आंसर आता है -196.1 डिग्री सेल्सियस। उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये वाला टेम्परेचर माइनस में है और इसमें हम +273 ऐड कर रहे हैं, तो माइनस प्लस होने की वजह से माइनस हो जाएगा, लेकिन इस टाइम बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए इस 77 केल्विन में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये +77 केल्विन है, नेगेटिव वाला नहीं है।
और आप इसके रिजल्ट में लिख सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज़ इन कैल्विन इज़ 77 कैल्विन। ये एक बहुत ईजी मेथड है, अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में उसको कैल्विन में करना तो पहले आप सेल्सियस में चेंज कर लें। 15.3 वाले न्यूमेरिकल में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्चुअल एक बहुत ही बेसिक सी बात बताऊं। आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में गैसेस के चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये चीज़ आपने पढ़ी है, इस टर्म से आप लोग वाकिफ़ है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर होता है आपके पास, या तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, या फिर वो होता है 273 केल्विन। बुक में 273 केल्विन लिखा है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में भी समटाइम्स होता है स्टैंडर्ड। और प्रेशर हमेशा आपके पास स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेयर होगा, और उसमें मोल हम हमेशा 1 ही लेते हैं। आप इसमें वॉल्यूम का पूछ रहे हैं, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की एक और ख़ासियत थी कि उसमें वॉल्यूम इस कंडीशन में क्या होगा 22.4। अब आप इस न्यूमेरिकल को पहले पढ़ लें तो आपके जहन में सबसे पहले क्या चीज़ आनी चाहिए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में 1 ग्राम मोल आपको दिया हुआ है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर में दिए। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर 22.4 आना चाहिए या फिर उसके नियरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि ये वाली कंडीशन एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में घुमा फिरा के दी हुई है। इसे कंसेप्चुअली बताने के लिए था, वरना आपने आपके न्यूमेरिकल में मेथड्स वगैरह सारे आपके कैलकुलेटर की हेल्प से ही करने, लेकिन इंशाल्लाह वो उस तरह से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो आप इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। 0 डिग्री सेल्सियस था, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो कैल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने इस टेम्परेचर को 273 कैल्विन में कन्वर्ट कर दिया। फार्मूला बहुत ही बेसिक सा लगेगा, गैस होगा PV = nRT। सॉल्यूशन में हमें V चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0.0821। यहाँ पे DM³ नहीं लिखा, ATM डॉट लीटर लिख सकते हैं, आप फिर लीटर इंटू ATM भी लिख सकते हैं, पर मोल इंटू कैल्विन एज इट इज़ आ जाएगा। ये जब सारा सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में भी तो आंसर आपका आएगा 22.4। आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में DM³ हर जगह पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे लीटर पर मोल। 15.4 न्यूमेरिकल है, जिसमें पूछ रहे हैं एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज़ 112 liters contains 3 kg of air at a pressure of 18 atmosphere. How much air would have to be forced into the tank to increase the pressure to 21 atmosphere assuming no change in temperature? अच्छा, अब इसमें जो ये 112 लीटर्स वॉल्यूम स्टार्टिंग में दिए, इसका आपको कोई काम नहीं है। और अच्छा कह रहे एक एयर एक इतने लीटर के टैंक में है, उस एयर का जो ना ओरिजिनल मास जो है ना 3 kg, यानी वेट मास जो भी है इतना, वो 3 kg वो वेट करा रही है। और 18 टेम्परेचर पर था, यानी सॉरी टेम्परेचर नहीं 18 एटमॉस्फेयर, इतने प्रेशर पे 3 kg उसका मास है। तो अगर उस गैस का प्रेशर 21 एटमॉस्फेयर हो जाए फिर उसके मास में क्या इफेक्ट आएगा। तो सिंपली इसमें बेसिक सा बॉयल्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार इसमें थोड़े से हम चेंजिंग करेंगे। आपको पता है P1 V1 = P2 V2 होता है, लेकिन V का हमेशा मास से इनवर्स रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले फार्मूले में P1 लिख लेंगे। P1 को हम वॉल्यूम का मास से इनवर्स रिलेशन है 1/m से, तो P1 मल्टीप्लाई करेगा 1/m1 से, और दूसरी हैंड साइड पे P2 1 मल्टीप्लाई कर देगा 1/m2 से। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला बन के आएगा P1/m1 = P2/m2। ये प्रेशर और मास के लिए है। अच्छा, अब मैंने निकालना है M2 जब प्रेशर हो जाए 21 एटमॉस्फेयर। तो हम क्या करेंगे, P2 की जगह हम रख लेंगे 21। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारा फार्मूला बेसिक लिखने के बाद M2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरी साइड पे P2, और नीचे से M1 ऊपर चला जाएगा P2 के साथ और नीचे आ जाएगा P1। अब हमने क्या करना है, 21 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 18 इन सबको कर लेंगे तो 3.5 kg M2 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी एयर फोर्स्ड होगी, और ये डिफरेंट कंडीशंस पे था कि 18 एटमॉस्फेयर पे कितना होगा, 21 पे कितना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमने अभी M2 निकाला है उसको हम M1 से माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग मास आएगा दैट विल बी आवर आंसर। ये और रिज़ल्ट में भी हम लिखेंगे कि
एयर इतनी चाहिए टैंक में फोर्स होने के लिए, दैट इज़ 0.5 kg। लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का, बाकी न्यूमेरिकल में इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व करवाऊँगी। सो इस वाले न्यूमेरिकल में पूछ रहे हैं 15.5 में बलून कंटेन्स 0.04 मीटर क्यूब यहाँ पर आपको दिया है वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 0.025 मीटर क्यूब यहाँ पर है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एक बात बता दूं आप लोगों को, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात है तो ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया है, उसके कॉन्सेप्ट से ऑब्वियसली सारी कंडीशन मिलती जुलती है तो उसका फॉर्मूला लगेगा। और सेकंड चीज़ 120 किलो पास्कल में आपको दिए प्रेशर, आप चाहें तो स्टार्टिंग में इसको नॉर्मल पास्कल में कर सकते हैं, बट आई हैव अनदर आइडिया। सो मैंने क्या किया, इसको किलो पास्कल में ही रहने दिया और प्रेशर P2 जो था मैंने किलो पास्कल में ही निकाला, उसके बाद मैंने पास्कल में कन्वर्ट करने का तरीका बताया। दोनों मेथड्स ही वैलिड हैं, जो आप लोगों को समझ आए। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आप किलो पास्कल को पास्कल में भी चेंज कर सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये वाला मेथड कर लें। तो इसमें सॉल्यूशन देख लें, डेटा में मैंने सारी गिवन चीज़ें लिखी हैं। P2 फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाएंगे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P2 फाइंड करना है, P2 जाएगा लेफ्ट पर, यानी अपनी साइड पे रहेगा, V2 नीचे चला जाएगा, सिंपल। 120 किलो पास्कल को मैंने किलो पास्कल में ही रहने दिया, जब सारा सॉल्व कर लेंगे तो आएगा P2 192 किलो पास्कल। समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक हम उसी वैल्यू में लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग प्रॉपर इसके ऐसे यूनिट की वैल्यूज़ में ही लिखें, वॉल्यूम में ऐसे यूनिट में था। तो ये किलो पास्कल पास्कल में कैसे चेंज हुआ, साइड पे देखेंगे आप लोग तो एक नोट बना हुआ है, उसमें मैंने लिखा है 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल्स होते हैं। तो जितना भी आपके पास किलो पास्कल गिवन होगा ना, लाइक अभी 192 निकला है और उधर P1 भी 120 किलो पास्कल था, तो आप ये किलो पास्कल वाली वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आंसर आएगा दैट विल बी इन पास्कल। अब यहाँ पे मैंने 192 को 1000 से जब मल्टीप्लाई किया तो 192,000 पास्कल में है। और कैलकुलेटर में अगर आप सिंपल 192,000 पास्कल में लिख के साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 1.92 एक्सपोनेंट 5 पास्कल में होगा। वैसे आप ये 192,000 पास्कल भी आंसर में और रिजल्ट में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट आ गया था तो इसलिए भी लिख लिया। और मैंने कहा आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशंस का रिव्यू हो जाएगा। तो बात कहने की ये थी, आप पास्कल में स्टार्टिंग में डेटा में चेंज करें या फिर इस तरह नोट में ला के चेंज कर लें, लेकिन पेपर में आपको प्रॉपर वर्क करना होगा। नोट का मैंने साइड पे किया, आप लोग इसी तरह सीक्वेंस वाइज कर लें ताकि एग्जामिनर भी चेक करते हुए रेडी रहे कि आपने सही क्वेश्चन किया है, आपने ना ही कोई चीटिंग की है ना ही कुछ किए, प्रॉपर मेहनत से किए। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के न्यूमेरिकल्स हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। और फोकस ऑन योर स्टडी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।